Hello students, today we will see subordinate conjunctions. Conjunctions पढ़ चुके हैं आप पहले. कंजक्शन के दो टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी आप प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. टुडे वी विल सी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ता है. एक उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा और दोनों को मिलाकर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाएगा. आज हम इसके टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट है अपोजिशन. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का फर्स्ट टाइप अपोजिशन. अपोजिशन का फंक्शन क्या होता है इसमें ओमिटेड या एक्सप्रेस नाउन जो लुप्त प्राय होते हैं या जो एक्सप्रेस नाउन होते हैं उनको अगर हम क्लॉज से रिप्लेस करें, मतलब ओमिटेड एक्सप्रेस नाउन इज इक्वल टू क्लॉज, अगर हम इसको क्लॉज से रिप्लेस करेंगे तो दोनों को मिलाकर पहले की तरह कंप्लीट सेंस आएगा. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ही टोल्ड दैट. ही टोल्ड उसने बताया. क्या बताया उसने? दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी है. ही स्टेटेड, उसने कहा, ओपिनियन अपना स्टेट किया. क्या? दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. उसने ये बताया है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है. ही पुट फॉरवर्ड. अब ये एक सजेशन है. क्या सजेशन है? दैट से इसको कनेक्ट किया इन दोनों को. वी शुड स्पीक ट्रूथ, कि हमें सत्य बोलना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट कैन बी प्रूव्ड. इट कैन बी प्रूव्ड, यह प्रूव किया जा सकता है. इट क्या प्रूव किया जा सकता है? इट इज इक्वल टू दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अर्थ सूर्य की परिक्रमा करती है. अगर हम इट की जगह अगर लिख देंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन कैन बी प्रूव्ड, तो वो भी सही है. यहाँ इट का मतलब क्या है? इट का मतलब है द अर्थ मूव्स राउंड द सन. तो पूरा जो फैक्ट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसको इट से रिप्रेजेंट किया है. नेक्स्ट इसका टाइप कॉज यानी रीजन, कारण. इसको बिकॉज, सिंस, एज, इस तरह के इसमें ये कंजक्शंस यूज होते हैं. एग्जाम्पल, ही फेल्ड, वह फेल हो गया. बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था. आई कुडंट कम सिंस आई वॉज इल, मैं नहीं आ सका कारण मैं बीमार था. लेट अस लाइट अप द लैम्प, चलो लैम्प जला दें. एज इट इज़ डार्क नाउ, क्योंकि जैसा कि अंधेरा हो गया है. अंधेरा हो गया है इस कारण लाइट द लैम्प. नेक्स्ट इसका टाइप पर्पस. पर्पस मीन्स उद्देश्य. तो पर्पस के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट दैट, एटसेट्रा. एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड वर्क करता है. दैट, ताकि, अब हार्डवर्क करने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है हार्डवर्क करने का? ही में पास, कि वह पास हो सके. वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं. स्कूल जाने का क्या पर्पस है? सो दैट से कनेक्ट करते हैं इसको. वी में स्टडी, ताकि हम स्टडी कर सकें. ही टुक मेडिसन, उसने मेडिसिन ली थी. पर्पस को शो किया है इन ऑर्डर दैट. पर्पस क्या है? ही माइट गेट वेल, ताकि वह ठीक हो सके. लेट अस वॉक ऑन फुटपाथ, चलो फुटपाथ पर चलें. फुटपाथ पर चलने का पर्पस क्या है? यूज किया लेस्ट कंजक्शन. एनी वन ऑफ अस शुड बी रन ओवर, ये दुर्घटना ना हो इसलिए हम फुटपाथ पर चलें. तो पर्पस में इनका इस तरीके से यूज करते हैं कंजक्शन का. नेक्स्ट टाइप है कंट्रास्ट. कंट्रास्ट मीन्स विरोधाभास. तो विरोधाभास के लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज होते हैं? दो, ऑल्दो, हाउएवर, एटसेट्रा. अब देखिए इधर हमने लिखे डिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ पर है प्रिंसिपल क्लॉज. इसको अच्छे से समझिएगा. दो ही इज पुअर, यद्यपि वह पुअर है.
येट ही इज ऑनेस्ट, तो भी वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल्दो ही कम्स लेट, यद्यपि वह लेट आता है, ही इज एक्सक्यूज्ड, उसे क्षमा किया जाता है। हाउएवर रिच ही मे बिकम, कितना भी अमीर वह बन जाए, ही विल नीड मोर मनी, उसे और ज़्यादा मनी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट इज नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही ईट्स मच, ही डज नॉट ग्रो फैट, हालांकि वह ज़्यादा खाता है लेकिन वह मोटा नहीं होता, फैट उसमें नहीं आता। तो ये एग्जाम्पल है कंट्रास्ट के। नेक्स्ट इज कंपैरिजन, कंपैरिजन यू नो, तुलना। कंपैरिजन के लिए कंजक्शन यूज होते हैं देन, एज, सो फॉर एज, अकॉर्डिंग एज। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है, तो तुलना की गई है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन में, तो देन का यूज़ किया है, बेटर देन, मोर देन, इस तरह के कंजक्शन इसमें यूज़ होते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश एज इजीली एज ही स्पीक्स हिंदी, एज डॉट 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 एज, इस कंजक्शन का यूज़ हुआ है कि वह इंग्लिश उतनी ही आसानी से बोलता है जितनी आसानी से हिंदी बोलता है, जैसे हिंदी बोलता है वैसे ही इंग्लिश बोलता है। नेक्स्ट कंजक्शन एक्सटेंट, मैनर, इफेक्ट, इनके लिए भी कंजक्शंस यूज़ होते हैं। पहले तो इनकी हिंदी जान लीजिए, ढंग या विस्तार के लिए, तौर तरीकों के लिए यूज़ होते हैं। एज फॉर एज, सो दैट एक साथ नहीं, सो के बाद कुछ सेंटेंस का पार्ट आएगा फिर दैट। एग्जाम्पल देखिए, एज फॉर एज आई रिमेंबर ही वॉज नेवर सो बैड, जहाँ तक मुझे याद है वह इतना बुरा कभी नहीं था। और ये कहावत, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्क्ड सो हार्ड दैट ही पास द एग्ज़ाम, उसने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। नेक्स्ट इज टाइम, टाइम के लिए, प्लेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस यूज़ होते हैं। टाइम के लिए एज सून एज, बिफोर, देन, व्हेन, व्हेनेवर, टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एज सून एज का एक एग्जांपल तो हमेशा आता ही है, बिफोर का आता है, व्हेन का, तो इस तरह से टाइम के जो कंजक्शंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी केम बैक व्हेन इट ग्रू डार्क, हम वापस आए थे जब अंधेरा हो गया था, जब अंधेरा हो गया था हम वापस आ गए थे। ये एग्ज़ाम में अक्सर जो आता है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, ये आपका परफेक्ट टेंस में भी आता है। अब इसमें देखना यह है कि कौन सी घटना पहले हुई। द ट्रेन हैज स्टार्टेड, ये घटना पहले हुई, हेड लगा है, परफेक्ट में है, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे इसके पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।